Bye.
पुराने ज़माने में भी जैसे युद्ध वगैरह होते थे, अब भी होता ही होगा कि जैसे सुबह से शाम तक जैसे लड़ते थे, शाम के बाद में छावनी में बैठ कर के सारे इकट्ठे होकर के उस दिन जो हुआ उसके ऊपर में विवेचना करते थे। कहाँ क्या कमी रह गई उसके लिए आगे की प्लानिंग करते थे कि इसको कैसे दूर करना, और फिर अगले दिन की व्यूह रचना बनती थी, अगले दिन इस तरीके से आक्रमण करना। अब भी होता ही होगा सेना में इसी तरीके से। हम लोगों को जो नित्य में युद्ध करना है माया से, काल से, मनीराम से, इसके ऊपर हम लोगों को विवेचना करने की जरूरत महसूस नहीं होती कि दिन भर के बाद में कि बैठ करके विचार तो करें कि आज कहाँ कहाँ हमसे चूक बनी, और जो चूक बनी आइंदा उसको वापस दोबारा चूक न हो उसके लिए क्या करना, इसकी कोई विचार करने की जरूरत महसूस नहीं करनी चाहिए। और अगले दिन किस तरीके से भक्ति में बढ़ करके हिस्सेदारी देनी है, इसकी व्यूह रचना नहीं करनी चाहिए। तो आज अगले दिन अब इस तरीके से बस एक एक चीज़ में अपने आप को जोड़ते हुए, मालिक का नाम लेते हुए अपने आप की भक्ति को संवारना। कौन करे? अपना काम तो खुद को ही करना, और इसमें तो हमारे लिए कोई दूसरा करेगा ऐसी तो रीत नहीं, खास करके अपने राय सुन्नत के हिसाब से। और धर्मों के हिसाब से तो कोई पंडित हैं, मौलवी हैं, करते हैं बेवकूफ़ी हरकतें, लोग बाग देखते हैं वो करते हैं फल हमको मिलेगा, कहीं नहीं मिल सकता। और मालिक ने इसलिए संत मत में तो ऐसी न तो कहीं यूँ को उल्लेख में बतौर दिया है, और न अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि किसी के करने से हमको मिलेगा, इस सोच से उबर जाना चाहिए। यानी अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी होती है। और इसलिए हमको निश्चित तौर से नित्य में कहीं ना कहीं अपने लिए एक सोच विचार निर्धारित करने की जरूरत होती है, और उसको फॉलो करने की अंतर की पूरी तरीके से सचेष्टा होनी चाहिए। तब कहीं जाकर के आज काल माया हताश होंगे, परास्त होंगे, और तब कहीं जाकर के हम उसके गढ़ पर अपना ध्वज फहरा पाते, यानी हमारी फख्र। और नहीं तो ऐसा ही होता है
जैसा कि अक्सर हम सबके साथ होता है कि हम परास्त होते हैं, वो फतेह हासिल करते हैं, अपना झंडा गाड़ते हैं। सबके लिए बात, किसी एक की बात, चाहे मैं हूं, आप हो। तू तो क्यों
संग साचा प्रेम लगा हो निर्वाण। तो क्यों बंधन तेरा काट देव मुक्ति सार देव मुक्ति सार। बंधन तेरा एक होती है साधन अवस्था और एक होती है साध्य अवस्था। साधन अवस्था यानी जब तक हम पूरी तरीके से अभ्यास में अपने आप को लीन न करें उसको साधन अवस्था है। और साध्य अवस्था होती है कि जहाँ हमने अपने आप को मालिक में लीन करने की एक यूँ को पूरी तरीके से अपने आप को गत बना दिया। जहाँ आप साध्य अवस्था पहुँच जाते हो उसके बाद खुले में, बैठे में, सोए में, उठे में, ध्यान में, हर वक्त आप मालिक में अपने आप को लवलीन कर सकते। लेकिन जहाँ हम साधनरत होते हैं यानी साधन अवस्था में होते हैं तब तक पूरी तरीके से बैठ करके अपने आप को 10वें द्वारे पर टिका करके वहाँ मालिक से जुड़ने की एक अंतर अभिलाषा बनाकर टिकना चाहिए। देखिए, मालिक से दात पाने का या यूँ को मालिक से मिलने का एक ही रास्ता है और कहीं नहीं। और जब तक यहाँ पर अपने आप को सन्मुख नहीं लाया जाएगा तब तक न तो दात ही मिलती है और न मालिक का साथ है। अपने आप को क्यों धोखे में रखना, यानी साधन अवस्था में साध्य अवस्था की बातें करके या कल्पना करके शेर चिल्ली की सालत में क्या पाना। पहले उतनी अवस्था तो बनाओ कि जहां आप में और मालिक के बीच में कोई पर्दा न रहे, कि जैसी तैसी हालत में भी हर वक्त मालिक का साथ पकड़ो, अपने अंतर में मजे में रहो। इसलिए अगर दात की चाहत है, मालिक से मिलन की अभिलाषा है, सबसे पहले तो जहां ठौर है 10वां दरवाजा,
वहाँ पर अपने आप की बैठक को धारना है। और इसमें जो जितना सफल हो जाता है, यानी टिक जाता है, बैठ करके मालिक से लौ लग जाती है, वही अपने आप को निहाल कर लेता है। और नहीं तो सीधी सी बात है, चाहे पूरी जिंदगी अगर साध्य अवस्था नहीं होती, करते चलना चाहिए। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी न कभी तो कर्म के बादल छटेंगे, मालिक की मेहर दया आएगी, साक्षात हो। इसी अभिलाषा में, इसी सोच के साथ अपने आप को अभ्यासरत करते हुए मालिक से मिलने की एक सोच के साथ परमार्थ में जुटना है। बिन दर्शन कल नाई पड़े, मोहे बिन दर्शन कल नाई पड़े, मेरे गुरु प्यारे हो, पिता मेरे
इस स्थिति के हिसाब से जैसे पपिया होता है, स्वाति बूंद के लिए टेर लगा, क्या और दुनिया के अंदर पानी नहीं होता कि जिसको पी करके अपनी प्यास को शांत कर सके? लेकिन नहीं, जब तक स्वाति बूंद न बरसे तब तक चोंच तक नहीं लगा, छूता था। ऐसी सत्संगी के लिए दिया कि जब तक मालिक का आधार न मिले अंतर से तब तक व्याकुल था। फिर चाहे यूं को दुनिया, परिवार, यार दोस्त कि किसी के बीच बैठ कर के बस हाँ तसल्ली होगी, तृप्ति होगी, नहीं। यहाँ की किसी भोग के जरिए से, धन दौलत माया के जरिए से कहीं भी मन ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि रम गया, संतुष्ट हो गया। ये तो सिर्फ एक मालिक के बोल, मालिक के दर्शन, मालिक का प्रसाद, मालिक का सानिध्य मिले तो तृप्ति। ऐसी अवस्था जिस किसी की बनती है वही मालिक के करीब ही पाता है, हर वक्त का आधार बनता है। और उसकी ऐसी दशा कि फिर अपने आप थोड़ा सा भी वियोग बर्दाश्त नहीं। पर ये कल्पना की चीज, हकीकत में समझो, आज हमारा यानी सुरत यानी आत्मा सच्चा साथी कौन? किसके साथ हम मिल में? सूरत का सच्चा आहार क्या होना चाहिए सिवाय मालिक के बोल की, मालिक के दर्शन की? कहीं और किसी भोग में लिप्त होकर अपने आप को संतुष्ट कर लो, मालिक को भूल जाओ, बिसर जाओ। क्या यही अवस्था सत्संगी की होती है कि किसी भी माहौल में लग जाओ, बस जाओ, अपने आप को अलमस्त कर लो? ऐसी अंतर की अपनी एक परख पहचान बनी, समझ में आए कि हाँ कहीं मालिक के बगैर कुछ अधूरा अधूरा लगता है, शांति नहीं है। फिर ऐसी अवस्था में बैठो, मालिक से लो लगाओ, टेर लगाओ, देखो किस तरीके से सिमटाव का आनंद आएगा। कहीं न कहीं मालिक की तरफ से दाद के बतौर एहसास मिले, चाहे प्रत्यक्ष दीदार मिलता है। और जहाँ ऐसी व्याकुलता नहीं होती वो मालिक भी देखता है, अभी कहीं रचा बसा और रच लेने दो, जब हर तरफ से छुटकारा पाएगा फिर मेरी शरण आएगा तब मिलेगी। क्योंकि उससे पेशतर अगर मालिक अपना एहसास भी दे दे, साथ भी दे दे, प्रत्यक्ष दर्शन भी दे दे, हम उसकी कदर कीमत नहीं समझ सकते। हाँ मिला तो मिला, जैसे हम लोगों में कईयों को मिला भी है, ऐसा थोड़ी नहीं मिला कभी, लेकिन मिल करके भी उसका हम क्या कुछ ऐसा एहसास ले पाए कि उसको सुरक्षित रख पाते हैं, यानी हर वक्त उसी के आधार को धार कर पूरी दुनिया से अपने आप को किनारा कर पाते? नहीं कर पाते। यानी वो मिला हुआ हमारे लिए बिना मिले के समान ही हो। एक मर्तबा मिलो चाहे 50 मर्तबा मिलो, मिला ही है कईयों, या सब किसी को कहीं ना कहीं एक बार, 2 बार, 10 बार मिल जाएगी। लेकिन ना कभी हमको उस चीज की एक अहमियत ही नहीं समझ में आई कि बस यही तो चाहिए था, मिल गया, बस यही संतुष्ट हो जाओ और इधर उधर की ताका झांकी बंद कर दो, मन की फितरत से बाज आ जाओ। फिर भी अभी इधर ही दौड़ लगानी मत जो, चाहे भोगों के लिए कहो, संसार के लिए कहो, मान प्रतिष्ठा के लिए, और ये सत्संगी के लिए कतई उचित। कारीगर क्या भट करे, मुसाफिर क्या भट करे, कर मालिक ने याद काम तारो करने कारीगर क्या भट करे, मुसाफिर क्या भट करे, कर
मानो मीर मुँह में लटके कर मालिक ने याद काम तारो कदे न अटके कारीगर क्या ने भटके मुसाफिर क्या ने भटके कारीगर करता भगत कहे भगवान ने तू ही बांध कर कोट भरा मारे क्यों नहीं पट गए भरा मारे क्यों नहीं पट गए कर मालिक ने याद काम तारो गदे न अटके कारीगर जाने मत करे मुसाफिर जाने मत करे चोरा ने चर्चा सुनी रे चरु को लिया निकाल चोरा ने चर्चा सुनी रे चरु को लिया निकाल कर्महीन पावे नहीं धन का हो गया प्यार बात चोरा के हट गए बात चोरा के हट गए पर मालिक ने याद काम तारो गदे न अटके कारीगर जाने भट गए मुसाफिर जाने भट गए चोर चला चढ़ उठाए कर रे ढक्कन लिया लगा चोर चला चढ़ उठाए कर रे ढक्कन लिया लगा ना क्या पाके शीश पर कोई सब उन्हीं को खाए मरे वो दुश्मन झक गए मरे वो दुश्मन
ज्ञान भटक रे, मुसाफिर ज्ञान भटक रे, चोर चढ़ा छत ऊपर रे, चरु को ढक्कन उघाड़, चोर चला छत ऊपर रे, चरु को ढक्कन उघाड़, माधव कह धन देखी दाता देखी छप्पर फाड़, कारीगर गिर ले झट करे, कारीगर गिर ले झट करे, पर मालिक ने याद काम थारो कदे न अटक रे, कारीगर ज्ञान भटक रे, मुसाफिर ज्ञान भटक रे। ये कहानी सी है। इसमें दिया गया है जैसे एक कोई पत्थर गढ़ने वाला कारीगर बेचारा वृद्ध अवस्था में आ गया, लेकिन क्या करे, अवस्था सब कुछ करवाती है। घर में ऐसी था नहीं कि बैठ करके खा लो पी लो, चाहता था बेचारा बैठ करके कारीगर का पत्थर को गढ़ रहा। अचानक देखता उसमें एक छेद है पत्थर के बीच में, उसमें एक कीड़ा है। लगता था इसमें कैसे कीड़ा हो सकता है, और इसमें कीड़ा रह के जिंदा कैसे हो। देखता उसके मुंह में दाना लटका, कहाँ से आ सकता। उसने मालिक को पुकारा, भाई जब इतने से कीड़े की तू इतनी संभाल कर सकता है, मेरी अवस्था पर तुमको दया नहीं आता? इतने बुढ़ापे में मुझको इस तरीके से हथौड़े में मेहनत करनी पड़ती है। तो मालिक ने उसके प्रति दया दिखाई। जहाँ काम करता था वहाँ पे एक खजाना गड़ा हुआ मिल गया, पीतल का कहो कांसे का कहो एक बर्तन, उसमें असरफियाँ भरी पड़ी। उसने देखा क्या हो गया, अब बोला इतना भारी है, इसको मैं कैसे उठा के इस अवस्था में लेके घर तक पहुँचूँ, अब तो उसको तू ही पहुँच। उसकी बातें चर्चा सुन करके बेचारे कोई चोर थे, उन्होंने देखा वो यहाँ पे धन गड़ा हुआ। जहाँ उसको थोड़ी झपकी आई, उन्होंने देखा चलो ले जोड़ते हैं इसको। चोर उसको ले जा करके देखते हैं तो उसके अंदर में सांप था। बोला बड़ा होशियारी दिखाता है मेरे को, सांप को बोलता है असर भी है। अब देखो उसी को खिलाते हैं सांप। ले करके गए जिस झोपड़ी में वो रहता था, ऊपर ले जाके ढक्कन उठाया, उल्टा दिया। खाते असर के उसके लिए, लेकिन चोरों के लिए नहीं थे, उसके लिए। धड़ 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 करके असर के गिरने लगा झटके से। एक मालिक के ऊपर विश्वास से मालिक क्या से क्या नहीं करता, लेकिन उतना यकीन। हम लोग क्या होता है दूतरफी नीति खेलते हैं इस दुनिया में, जैसे चलती है पॉलिटिक्स। एक तरफ तो मालिक मालिक करते हैं, दूसरी तरफ माया माया करते हैं। मालिक क्या अंधा है? अरे वो तो सुजान है। हमारा अंतर किस अनुरूप है उससे कुछ छिपा नहीं है। और जो पूरी तरीके से मालिक के ऊपर कुर्बान हो जाता है, आधारित, कभी भी उसको मोहताजगी झेलनी पड़ी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसे में लांछन तो उस परम पिता पे आता है। मालिक अपनी ऐसी तैसी नहीं करे। इसलिए अडिगता चाहिए, उतना विश्वास चाहिए परम पिता पर। और जितना मालिक दे उसमें सब्र के साथ मस्त हाल जिंदगी जीना सीखो। देखो कैसी जिंदगी इस मंडल में लोग बोलते हैं बड़ी खराब जिंदगी है, यानी इससे बेहतर जिंदगी का दूसरा स्वरूप नहीं हो सकता। इस मंडल में रहते हुए मालिक के आधार को धार करके आ ओ करते हो, ऐसा कुछ मालिक के साथ का एहसास नहीं, लेकिन उसी को जो उनका बनता है हर किसी के लिए। राधा करो